एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने एक रेडियो होस्ट ऑर्ट बेल को शो के दौरान ही कॉल की। इस अननोन कॉलर ने एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसे हकाइक जो कि हैरान कर देने वाले थे ऑर्ट बेल को भी बताना शुरू ही किए थे कि सैटेलाइट की खराबी की वजह से कॉल कट गई। इस शख्स ने बताया कि ये एरिया 51 का एक एक्स एम्प्लॉय है। कॉल कटने के 7 महीने बाद इस अननोन कॉलर की एक बार फिर से कॉल आई। साइंस एंड फैक्ट्स टीवी की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर से नाज़रीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी डिस्कवरीज की वजह से होती हैं जिनको इंसान कभी भी सुलझा नहीं सकता और फिर इनको मिस्ट्रीज कहकर दबा ही दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक नहीं सुलझाया जा सका। यूएस के स्टेट नोवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक ऐसा एरिया मौजूद है जिसे टॉप सीक्रेट एरिया 51 कहा जाता है। असल में ये एक अमेरिका की मिलिट्री बेस है जहां यूएस मिलिट्री के कई राज दफन हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इल्लीगल है। अगर किसी वजह से इस जगह पर किसी इंसान को लाना भी पड़े तो इसको न्यूयॉर्क से एक प्लेन की मदद से यहाँ लाया जाता है। इस प्लेन से बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ लाने से पहले यहाँ आने वाले हर बंदे की सबसे पहले सिक्योरिटी चेकअप किया जाता है। इतनी राजदारी की वजह से एरिया 51 के बारे में लोगों में कई अफवाहें जन्म ले चुकी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस यूएस मिलिट्री बेस में मिलिट्री ऑफिसर्स उन पुराने यूएफओस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जो कि माजी में यहाँ पाए गए थे। कुछ थ्योरीज भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक इस एरिया में टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसमिशन और इसके साथ साथ एलियन के साथ कम्युनिकेशन करने पर रिसर्च की जा रही है। हत्ता कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि 1969 में होने वाली चांद की शूटिंग भी इसी एरिया में की गई थी। आखिर ऐसा क्या है इस एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 55 साल से छुपा रहा है? इस एरिया को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी उस वक्त बढ़ी जब एक अननोन कॉलर ने एक रेडियो होस्ट ऑर्ट बेल को ये बताया कि इस जगह पर बहुत सारे अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था। ये शख्स बता रहा था कि ये एरिया 51 का एक एक्स एम्प्लॉय है, मतलब इस शख्स को अब उस जगह से निकाल दिया गया है। इस शख्स ने ऑर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को शदीद खतरा है और वो जो भी बताने वाला है उसको गौर से सुना जाए। इस शख्स ने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें आज हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि एलियंस असल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर इनके बारे में मजीद हकाइक का पता लगाया जा रहा है। अभी ये शख्स कुछ और बताता ही कि इससे पहले इस सैटेलाइट्स की प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर 7 महीने बाद इस शख्स ने दोबारा कॉल की ऑर्ट बेल के शो के दौरान और कहा कि पिछली कॉल फेक थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर वो कॉल फेक थी तो उस वक्त ये शख्स इतना घबराया हुआ क्यों था, और ये भी कि उसी वक्त ही सैटेलाइट्स प्रॉब्लम हुई और कॉल कट गई। भी इस शख्स का ये कहना ही था कि कॉल दोबारा से कट गई और उसके बाद इस शख्स से कभी राब्ता ना हो सका। ये अननोन कॉल भी अब तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है जो कि सॉल्व की नहीं जा सकी। ये बात है 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट में एक हाथ के साइज जितना छोटा सा ढांचा मिला। ये ढांचा एक वीरान जगह में सफेद कपड़े के अंदर लिपटा हुआ था। क्योंकि इस ढांचे का साइज सिर्फ 6 इंच है, इस वजह से ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो कि जमीन पर आया तो था लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वापस ना जा सका। इस ढांचे की शक्ल सूरत की वजह से पहले तो ये बात आम हो गई कि ये एक एलियन ही है, लेकिन इस बात ने शिद्दत तब पकड़ी जब इस पर लैब रिसर्च की गई और मालूम पड़ा कि ये ढांचा एक 5 से 6 साल के इंसान का है। ये एक ऐसा ढांचा था कि जिसमें सारी हड्डियां मौजूद थी और सब आपस में सही तरीके से जुड़ी भी हुई थी। इसके दांत भी बिल्कुल सलामत थे और कई सालों तक इसको एक एलियन ही माना जाने लगा था। लेकिन 2013 में डॉक्टर्स की एक टीम ने इस ढांचे पर रिसर्च शुरू कर दी और काफी रिसर्च के बाद और डीएनए टेस्ट के बाद ये मालूम पड़ा कि ये ढांचा 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसान ही का ढांचा है जो शायद पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन तहकीक में इसकी उम्र 6 साल के इंसान जैसे कैसे पता लगाई गई, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं की जा सकी। नंबर 3, न्यू गिनी के जंगलात में 1-2 नहीं बल्कि 4 दफा एक अजीबोगरीब शक्ल के जानवर को देखा जा चुका है जो किसी डायनासोर जैसा लगता है।
इंडिपेंडेंट न्यूज़ वालों ने अपने PNG पेपर में लिखा कि कुछ मछली के शिकार करने वाले लोगों ने कश्ती में जाते हुए लेक के अंदर एक दियोनुमा जानवर को जाते हुए देखा। उन लोगों ने बताया कि ये जानवर इतना बड़ा था कि जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है और वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होकर दरख्त से पत्ते खा रहा था। इन लोगों ने ये भी बताया कि उसकी टांगे नारियल के दरख्त जितनी मोटी और उसके दांत इंसानी उंगलियों जितने बड़े थे। पहले तो इस वाक़े पर किसी ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद इसी जंगल के नॉर्थर्न आइलैंड पे एक बार फिर से इस जानवर को देखा गया। इस जानवर को कई लोकल्स ने देखा और इसकी जब शक्ल के बारे में पूछा गया तो इन लोकल्स ने बताया कि 3 मीटर हाइट वाला ये जानवर कुत्ते जैसी शक्ल और क्रोकोडाइल जैसी दुम रखता था। इस न्यूज़ ने तहलका मचा दिया और कई न्यूज़ कंपनी ने इस न्यूज़ को अपने अखबार में डाला। इतनी तेजी से इस खबर को फैलते गवर्नमेंट ने एक सर्च टीम भी बना डाली जो कि इस जानवर को तलाश करने में जुड़ गई। गाँव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा और इतना अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा। रिसर्चर्स की टीम ने जब लोगों से पूछा तो इन लोगों ने बताया कि ये जानवर इतना बड़ा था कि जितना एक 900 लीटर पानी वाला टैंक होता है। पुलिस वालों को इस जानवर की डेंजरस नोयत को देखते हुए M16 राइफल्स के साथ सर्च टीम के साथ भेजा गया। कई दिनों की मुसलसल रिसर्च के बाद पुलिस का कहना है कि हमें कोई ऐसा जानवर कहीं भी नहीं मिला, लेकिन गाँव वालों का कहना था कि पुलिस वालों ने इस जानवर को मार दिया और किसी एरिया 51 जैसी लेबोरेटरी में ले जाकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। गाँव वालों ने इस जानवर का जैसे हुलिया बताया था, पुराने जमाने में एक ऐसा ही जानवर उगानाडोन के नाम से पाया जाता था। ये जानवर साइज में काफी बड़ा होता था और इसकी खुराक पत्ते होती थी। 15 फीट लंबे इस जानवर का वजन 6 से 8 टन तक होता था। खैर जो भी हो, ये भी एक ना सॉल्व होने वाली मिस्ट्री बनकर ही रह गया। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम का दरवाजा है, लेकिन अगर साइंस की जुबान में बात की जाए तो साइंस इसे क्रिएटर कहती है। इस चीज का नाम जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। रशिया के इलाके बटागाइकर में ये क्रिएटर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। इस क्रिएटर की खास बात ये है कि ये हर साल अपने आप ही 30 मीटर तक लंबा होता जाता है। अगर आज के वक्त में इसकी लंबाई देखी जाए तो ये 1 किलोमीटर तक लंबा है और इसकी गहराई 282 फीट है। सैटेलाइट से ये देखा गया कि 1991 में इस क्रिएटर का साइज आधे किलोमीटर से भी कम था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते इसका साइज 1 किलोमीटर से भी बढ़ चुका है। इस क्रिएटर में से आए रोज लोगों को अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। इसी वजह से इस क्रिएटर का नाम द डोर ऑफ हेल रखा गया है। साइंसदानों का कहना है कि जमीन का ये हिस्सा काफी अरसे से फ्रोजन था, लेकिन वक्त के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही ये पिघलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये खौफनाक नजर आने के साथ साथ हर साल बढ़ता जा रहा है। खैर जो भी हो, इस मिस्ट्री को भी आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। नंबर 1, 1920 में एक प्राइवेट एरोप्लेन पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने जमीन पर बनी हुई अजीबोगरीब फिगर्स देखी। ये फिगर्स जमीन के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई हैं कि जमीन के ऊपर रहकर इन फिगर्स का अंदाजा लगाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। नज़का नाम से जानने वाली ये फिगर पेरू के इलाके में 200 मील के इलाके में फैली हुई हैं। सैटेलाइट से देखा जाए तो इस जगह पर हमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर, परिंदे और अजीबोगरीब शक्ल के असहार नजर आएंगे। सैटेलाइट्स की मदद से अभी तक सिर्फ 24 शेप्स डिस्कवर हो चुकी हैं। न जाने कितनी शेप्स अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन स्केचेस में से कई स्केचेस 2500 साल से भी पहले बनाए गए थे, लेकिन इनको बनाने का असल मकसद क्या था ये आज तक भी किसी को मालूम नहीं है। ये मिस्ट्री भी आज तक ना सॉल्व होने वाली सबसे अजीबोगरीब मिस्ट्री है। आज के लिए इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि मजीद आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।